ये है जोधपुर, राजस्थान का एक प्राचीन शहर। यहां बहुत तेज गर्मी पड़ती है। दरअसल ये शहर थार डेजर्ट के किनारे पर बसा हुआ है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही गर्मी है। बारिश हुए 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। हालात इतने मुश्किल होने के बावजूद भी यहां एक ऐसी प्रजाति है जो फल फूल रही है, और वो है ग्रे लंगूर। आमतौर पर ग्रे लंगूर्स के झुंड में लगभग 40 सदस्य होते हैं, लेकिन इस झुंड में 100 से भी ज्यादा सदस्य हैं। झुंड में सदस्य का रुतबा ही उसके जीवन के अलग अलग आयाम का आधार है। उससे ही तय होता है कि क्या उसे अपने वंश को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा, या उसे बढ़िया भोजन नसीब होगा या नहीं। जाहिर है सबसे बड़ा रुतबा तो राजा का ही होता है। इस झुंड का राजा है कुमार, और कुमार का यह संकेत दायरे में रहने के लिए है। इस झुंड में सिर्फ यही एक ही वयस्क नर है। ये एक प्रभावशाली लीडर है। इस झुंड के सभी बच्चे इस अल्फा मेल की संतान हैं। जैसे ही कोई नर किशोरावस्था में पहुंचता है, ये उसे झुंड से भगा देता है। लेकिन अब कुमार की हुकूमत खत्म होने को है। आमतौर पर कोई भी लंगूर झुंड पर 3 साल से ज्यादा राज नहीं कर पाता। अगर सत्ता में ज्यादा वक्त तक बने रहना है, तो झुंड के खास गुट को खुश रखना जरूरी है, और वो है मादाओं का गुट। वो मादाएं जो जवान हैं, जिनमें बच्चा पैदा करने की क्षमता है। लगभग 3 साल की मादा बच्चा पैदा करने लायक हो जाती है। फिर उसे लीडर के हरम में शामिल कर लिया जाता है। उसके बाद उसकी गिनती झुंड के उच्च वर्ग में होने लगती है। ऐसी मादाएं और उनके बच्चे सबसे बढ़िया आहार के हकदार होते हैं। इन्हें सबसे ज्यादा प्यार दुलार मिलता है, और ये जब चाहें निचले वर्ग के सदस्यों को डरा धमका सकते हैं। लेकिन जब बड़ी उम्र की मादाओं में बच्चे पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है, तब उनका रुतबा भी कम होता जाता है। ऐसी ही मादाओं में से एक है महाती। इसकी 3 महीने की बच्ची का नाम है पद्मा। महाती 19 साल की हो चुकी है। पद्मा के बाद शायद इसके और बच्चे नहीं होंगे। इसने अब तक 15 बच्चे पैदा किए हैं। इसे पालन पोषण का अच्छा खासा अनुभव है, और इसकी गिनती सबसे ज्यादा उम्र वाली मादाओं में होती है। लेकिन झुंड के लिए इसका आहार सबसे निचले पायदान पर है। लेकिन इससे महाती को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहां ये और उसका झुंड रहता है, वहां खाने की कोई कमी नहीं है। ये जोधपुर के टेंपल गार्डन्स में रहते हैं। लगभग 40 साल पहले ग्रे लंगूर्स का एक झुंड जंगल छोड़कर यहां टेंपल गार्डन्स में आकर बस गया। यह हरा भरा इलाका शहर के बीचों बीच है। इस इलाके में कई मंदिर हैं, जो खूबसूरत बागों और शानदार मैदानों से घिरे हैं। यहां कुमार की हुकूमत है। ऐसा लाजवाब इलाका दूर दूर तक नहीं है। यह जगह किसी भी ग्रे लंगूर के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहां खेलने के लिए खूब जगह है, सोने के लिए सुरक्षित स्थान है, और पानी का पूरा इंतजाम है। और काम आने वाले कुछ दोस्त भी हैं, जैसे ये स्थानीय गाय। इनकी खाल स्वादिष्ट कीड़ों से भरी हुई है।
लेकिन ये लंगूर इस सुंदर स्थान पर इसलिए नहीं टिके क्योंकि यहां बहुत शांति और अमन है। दरअसल ये जब से यहां आए हैं, इनका उन इंसानों के साथ बहुत ही नायाब रिश्ता बन गया है जो हैं इस मंदिर परिसर में आने वाले श्रद्धालु। ये श्रद्धालु फल वगैरह के चढ़ावे से अपनी भक्ति प्रदर्शित करते हैं। पिछले कुछ सालों से चढ़ावा बहुत बढ़ गया है। ये इन्हें फूल, सब्जियां, फल आदि अर्पित करते हैं। जबकि ये प्रजाति तो सदियों से जंगली घास और पत्ते वगैरह चढ़कर अपना पेट भरती आई है। यहां तो मानो इनकी लॉटरी लग गई है। इस शानदार भोजन की वजह से ये झुंड खूब फल फूल रहा है। कुछ वक्त पहले तक इस झुंड को भोजन की तलाश में मंदिर परिसर से बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं पड़ती। यहां चढ़ावे की कोई कमी नहीं है। इस चढ़ावे की वजह से झुंड के सदस्यों को खाने के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इनके लीडर कुमार का जीवन इतना आसान नहीं है जितना दिखता है। इस जन्नत जैसी जगह पर बहुतों की नजर है। लगभग 10 सदस्यों की एक प्रतिद्वंद्वी टोली कुमार के इलाके और उसके हरम को अपने कब्जे में लेने की फिराक में है। इस टोली में वो किशोर हैं जिन्हें यौन परिपक्वता तक पहुंचने से पहले अलग अलग अल्फा मेल्स ने अपने झुंड से निकाल दिया था। लेकिन अब इन ठुकराए हुए किशोरों ने अपना झुंड बना लिया है। इन्हें अब किसी का कोई डर नहीं है। अब ये कुमार को चुनौती देने लायक हो गए हैं। 15 वर्षीय कुमार ने पिछले 1 साल से मंदिर परिसर को अपनी मुट्ठी में रखा हुआ है, लेकिन अब इसमें पहले जैसी बात नहीं रही। ये किशोर ऊर्जा से भरे हुए हैं। वैसे भी इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर युवाओं की टोली अपने मंसूबों में कामयाब हो जाती है तो वो कुमार के सभी बच्चों को मार देंगे। इसमें पद्मा भी शामिल है। जब मादाओं के बच्चे नहीं रहेंगे तो उनकी फिर से मां बनने की इच्छा जागेगी और ये युवा नर अपने वंश को आगे बढ़ाने की संभावनाओं को बेहतर बना पाएंगे। इसलिए कुमार को हमेशा चौकन्ना रहना होगा। सबसे निचले वर्ग की अपनी समस्याएं होती हैं। यह बात महाती से बेहतर कोई नहीं जानता। सबसे पहले इस बेचारी को ही उच्च वर्ग की मादाओं की मनमानियां सहनी पड़ती हैं। आज एक युवा रानी को किसी नन्हे बच्चे को संभालने का फितूर सवार हो गया है और कुदरतन इसे नहीं पता कि एक बच्चे की देखरेख कैसे की जाती है। तो इस हुनर को सीखने के लिए इसे एक बच्चे को अगवा करना होगा। इस युवा रानी ने अभ्यास के लिए नन्ही पद्मा को चुना है। ये एक रानी का फितूर है। उसे पूरा करने से उसे कोई नहीं रोक सकता। लंगूर्स की सोसाइटी में मादाएं एक दूसरे के बच्चों के पालन पोषण में मदद करती हैं। निचले तबके की महाती क्या चाहती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह फितूर जानलेवा हो सकता है। ऐसी अनुभवहीन मादाएं अनजाने में कई बार बच्चों को घायल कर देती हैं और कुछ बच्चे तो अपनी जान तक गंवा बैठते हैं। ये अपनी तरफ से तो लाड़ प्यार कर रही है, पर मामला हाथ से बाहर निकलते देर नहीं लगती। नन्ही पद्मा उसके हाथ से फिसल सकती है।
पद्मा उसके चंगुल से निकलने में कामयाब हो जाती है। पर इस बेचारी की मां का कुछ अता पता नहीं है। अब पद्मा का क्या होगा? ये बस 3 हफ्ते पहले ही पैदा हुई थी। बिना मां की देखरेख और उसके दूध के बिना जिंदा नहीं रह सकती। मां के बिना ये बच्ची 43 डिग्री की गर्मी सिर्फ कुछ ही घंटे बर्दाश्त कर पाएगी। ये इसकी अनुभवी मां जानती है। महाती पद्मा से दूर जरूर थी, लेकिन हर पल उसकी नजर अपनी बच्ची पर थी। इतनी अनुभवी और चौकन्नी मां किस्मत वालों को ही मिलती है। बहरहाल, जब आप सबसे निचले तबके से हो तो ऐसी जिल्लत आपको रोज उठानी पड़ सकती है। लेकिन महाती ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। इसे वो वक्त याद है जब झुंड चढ़ावे पर मोहताज नहीं था, जब हर सदस्य अपना चारा खुद खोजता था। उन दिनों महाती ने अपनी मां से भोजन खोजना सीखा था। इसके अलावा उसने जीने की कुछ और भी बुनियादी चीजें सीखी थीं। अगर इसका झुंड जंगल में रहता होता तो अपने लंबे अनुभव की वजह से इसकी बहुत इज्जत होती। लेकिन यहां खाने की कोई कमी नहीं है, इसलिए भोजन खोजने की काबिलियत की कोई अहमियत नहीं है। यहां तो सिर्फ उस मादा की इज्जत है जो बच्चे पैदा कर सकती है। इसलिए महाती को उच्च वर्ग की मादाओं की मनमानियां सहनी पड़ेंगी। गनीमत है, इसे और इसकी बच्ची को खाने की कोई कमी नहीं है। इन लंगूर्स के अलावा कुछ और भी जीव हैं जिन्हें इंसानों की उदारता से फायदा होता है। मंदिर परिसर से दूर यह है थार डेजर्ट। कुछ दिनों का मॉनसून इस बंजर रेगिस्तान को रहने लायक बना देता है, लेकिन आखिरी बारिश पड़े लगभग 6 महीने हो चुके हैं। बेतहाशा गर्मी की वजह से यहां रहने वाले सभी जीव बेहाल हैं। आसमान में क्रेन्स का एक दल दाना पानी की तलाश में है। और ये अच्छी तरह जानते हैं कि इनकी तलाश कहां पूरी होगी। ये हैं डेमोइजल क्रेन्स। ये मंगोलियन स्टेप्स में गर्मियां गुजारने के बाद यहां थार डेजर्ट में पहुंचे हैं, जहां ये सर्दियां बिताएंगे। इसके लिए इन्होंने करीब 3200 किलोमीटर का सफर तय किया है। किचान गांव के निवासी इनका गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं। अगस्त से मार्च के महीने तक ये हर रोज सुबह एक सुरक्षित बाड़े में लगभग 600 किलो अनाज इन परिंदों को आहार के रूप में देते हैं। नाश्ते का वक्त हो गया है। क्रेन्स बेहद चौकन्ने जीव हैं। ये खाना देखकर तुरंत नीचे नहीं उतरते। पहले एक बहादुर क्रेन उतरता है। उसे महफूज देखकर दल के बाकी क्रेन्स का हौसला बढ़ जाता है। फिर एक एक करके सब नीचे उतर आते हैं। पूरा बाड़ा इनकी आवाजों से गूंजने लगता है। यहां हर रोज 6000 से ज्यादा क्रेन्स भोजन करने आते हैं। कोई भूखा नहीं लौटता। वैसे तो ये क्रेन्स की सबसे छोटी प्रजाति है, लेकिन एक डेमोइजल क्रेन का कद लगभग 5 फुट तक का होता है। यहां परिंदों को खिलाने की यह प्रथा लगभग 50 साल पहले यहां रहने वाले एक परिवार ने शुरू की थी। वो अपने कबूतरों को दाना डालते थे।
उन्होंने सोचा भी नहीं था कि कुछ वक्त में ही यहां डेमोइसल क्रेन्स आना शुरू कर देंगे। अब यह प्रथा गांव की शान बन गई है। यहां लोग मानते हैं कि ये क्रेन्स अनाज की वजह से उनके गांव की तरफ खींचे चले आते हैं। किचान जैसी जगहों में लोगों का धर्म और उनकी करुणा की वजह से कुछ जीव जंतु इतनी मुश्किल हालात के बावजूद जिंदा रह पाते हैं। इस मंदिर के चढ़ावे पर पलने वाला कुमार का यह झुंड बाकी ग्रे लंगूर्स के झुंड से बहुत अलग है। उच्च ऊर्जा वाले आहार की वजह से इनके जन्म दर में तेजी आई है। जंगली इलाकों में रहने वाले ग्रे लंगूर्स की तुलना में यहां मादा दुगने बच्चे जनती है और यहां जुड़वा बच्चे होना आम बात है। यह बात इस झुंड को बहुत खास बनाती है क्योंकि आमतौर से एक मादा ग्रे लंगूर एक बार में एक ही बच्चा जनती है। महाती जब 3 साल की थी वो पहली बार मां बनी। उसके बाद तो उसने लगभग हर साल बच्चा जना। इस झुंड को भोजन के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। इसकी वजह से बच्चों को खेलने के लिए काफी वक्त मिल जाता है। 3 हफ्ते की पद्मा को आसपास की दिलचस्प दुनिया को खोजने में बहुत मजा आने लगा है। लेकिन महाती उसे ज्यादा दूर नहीं जाने देती। जब बच्चा ज्यादा थका होता है तो मां को झट से पता चल जाता है। दोपहर की तेज गर्मी में सोने से अच्छा भला और क्या होगा। धीरे धीरे पूरा झुंड ऊँघने लगता है। सभी नींद की गिरफ्त में आने लगते हैं। लेकिन एक दूसरे झुंड के लिए यह बात आराम का नहीं है। यह उन 10 सदस्यों वाला प्रतिद्वंद्वी झुंड है जो कुमार को चुनौती देने के लिए सही पल का इंतजार कर रहा था। ये करीब आते जा रहे हैं। ये कुमार के इलाके और उसके हरम को अपने कब्जे में लेने के इरादे से आगे बढ़ रहे हैं। सड़क पार करते ही ये सब शिव मंदिर परिसर में दाखिल हो जाएंगे जहां से कुमार का इलाका शुरू होता है। ये उसे चुनौती देने आए हैं। अगर ये कुमार को हरा देते हैं तो झुंड की सभी मादाएं उनकी हो जाएंगी। वो कुमार के सभी बच्चों को भी मार डालेंगे। कुमार को खतरे का अंदाजा हो गया है। चारों तरफ हमले की आवाजें गूंज रही हैं। नींद का झोंका भारी पड़ गया है। घबराई हुई मादाएं अपने बच्चों को लेकर भागना शुरू कर देती हैं। कुमार हमलावरों का सामना करता है।
लेकिन वो अकेला पड़ गया है, क्योंकि 10 हमलावरों के आगे टिक पाना मुश्किल है। फिलहाल इस इलाके को छोड़कर जाने में ही समझदारी है, लेकिन वो अकेला नहीं निकलता। बच्चे वाली ज्यादातर माताएं भी इस बात को समझ जाती हैं और वो भी कुमार के साथ उसके पीछे पीछे चली जाती हैं। इनमें महाती भी शामिल है। इन मादाओं के लिए यहां रहना बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि किशोरों की ये टोली उनके बच्चों को मार डालेगी। इस खूबसूरत जन्नत को छोड़ने के अलावा कोई और चारा नहीं है, लेकिन अब ये कहां जाएंगे ये इन्हें नहीं पता। ये वो सुखद दुनिया नहीं है जिसकी इन्हें आदत थी। अब ये झुंड एक अनजान इलाके में है। सहमा हुआ कुमार दबाव में है। इसकी पूंछ अब झुक चुकी है। इसका हौसला पस्त हो चुका है। इसकी सभी रानियां भी अब बुझी हालत में हैं। कुमार के झुंड में कुछ ऐसे युवा सदस्य भी हैं जो मंदिर परिसर से पहली बार बाहर आए हैं। इनके लिए ये एकदम बेगानी दुनिया है। ना तो यहां आराम करने के लिए सुरक्षित स्थान है, और ना ही बिना मेहनत के चढ़ावे के रूप में मिलने वाला भोजन। इस झुंड को आराम तलब जिंदगी की आदत पड़ गई थी। शहर में भोजन कैसे खोजते हैं, ज्यादातर सदस्यों को इसका अंदाजा तक नहीं है। सिर्फ ऊंची छतों पर ही झुंड सुरक्षित महसूस करता है। महाती जब पद्मा को दूध पिलाती है तब उसे थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन अगर महाती ने अपनी खुराक का ख्याल नहीं रखा तो उसका दूध बनना बंद हो सकता है। महाती की खुराक अब तक झुंड के लिए सबसे निचले पायदान पर थी, लेकिन अब यह मंदिर परिसर के बाहर है। यहां इसका लंबा तजुर्बा फायदेमंद साबित हो सकता है। इसका बचपन शहरी इलाके में बीता है। इसने अपनी मां से गली मोहल्लों में जीने के गुर सीखे हैं। झुंड के बाकी सदस्य इस अनजाने माहौल में भन्नाए हुए हैं, इसलिए महाती ने मोर्चा संभाल लिया है। कुमार और झुंड के बाकी सदस्य चुपचाप महाती के पीछे पीछे चल रहे हैं। महाती उन्हें मंदिर परिसर के बाहर ऊंची पहाड़ियों पर ले जाती है। यहां वो दूर से उस इलाके को देख सकते हैं जहां वो कभी रहते थे। अब ये किशोर इस इलाके के नए हुक्मरान हैं। इन किशोरों ने कुमार को तो भगा दिया, लेकिन हुकूमत कैसे संभालते हैं इन्हें इसका अनुभव नहीं है। पुराने झुंड के सदस्यों को कैसे अपनी टोली में मिलाना है इन्हें इसकी समझ नहीं है। महाती की तरह सभी बच्चे वाली मादाएं इनके इलाके को छोड़ चुकी हैं, लेकिन मादाओं का जो छोटा समूह इनके इलाके में है उन्हें पाने के लिए इन किशोरों में टकराव होना स्वाभाविक है। जल्द ही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। खुद को बेहतर साबित करने के लिए ये किशोर एक दूसरे को मर्दानगी दिखाने लगते हैं। इन्हें तय करना होगा कि लीडर बनने लायक कौन है। इन्हें यहां आने वाले श्रद्धालुओं से सही बर्ताव करना सीखना होगा,
वरना चढ़ावा मिलना बंद हो सकता है। इन्हें सिर्फ बदमाशी और छीना झपटी करनी आती है। तमीज क्या होती है ये नहीं जानते। इन्हें सिर्फ धौंस दिखानी आती है। इनकी ऐसी हरकतों पर कुमार के झुंड की कड़ी नजर है। महाती के मार्गदर्शन में झुंड पेड़ों की ऊंची टहनियों पर पहुंच जाते हैं, जहां वो रात बिता सकते हैं। यहां सुरक्षा तो है, लेकिन यहां भूख का इलाज नहीं है। ज्यादातर सदस्यों को गली मोहल्ले में भोजन तलाश करने की समझ नहीं है। लेकिन जब सवाल अस्तित्व का हो तो समझ को विकसित करना पड़ता है। यह है जयपुर, राजस्थान का सबसे बड़ा शहर। यहां बंदर की एक अन्य प्रजाति ने सड़कों पर जीना सीख लिया है। यह प्रजाति है रीसस मैकैक्स की। इन्होंने अपने जीवन को शहर के शोर शराबे वाले माहौल के अनुसार ढाल लिया है। अब इनकी रोज की दिनचर्या का शहरीकरण हो चुका है। ये हर रोज शहर के लोगों की तरह सुबह घर से निकलते हैं। हाँ, इनका रूट थोड़ा अलग होता है। ये भोजन के किसी भी मौके को नहीं छोड़ते। खिड़की खुली हो तो इसे ये एक न्योता समझते हैं। लेकिन इनके लिए सबसे फलदायक स्थान है सब्जी मंडी, जहां तरह तरह का भोजन होता है, लेकिन उसे पाने का तरीका एक ही है। और वो है लूटपाट। हिम्मत दिखाने से और दिमाग लड़ाने से इंसानों के इलाके में उस पर हावी हुआ जा सकता है, और ये रीसस मैकैक्स उसमें माहिर हैं। जोधपुर के ग्रे लंगूर्स की तरह इन्हें मंदिर का चढ़ावा तो नसीब नहीं होता, लेकिन ये भी मुफ्त का माल उड़ाने में उनसे कम नहीं है। और यहां जोधपुर में कुमार का झुंड सड़क पर जीने के शुरुआती पाठ सीख रहा है। ये पिछले 3 दिन से शहर में घूम रहे हैं। जो थोड़ा बहुत खाने को मिल रहा है उससे ये अपना पेट भर रहे हैं। भोजन की तलाश करते करते ये इन खंडहरों में पहुंच गए हैं जो शहर की छोर पर हैं। ये बहुत थक गए हैं और भूख से बेहाल हैं। जब से ये मंदिर परिसर से बाहर आए हैं, इन्हें ठीक से पानी भी नहीं मिला है।
अगर पानी की कमी ऐसे ही बनी रही तो ये दूध पीते बच्चों के लिए जानलेवा हो सकता है, क्योंकि मां का दूध तभी बनता है जब मां को लगातार पानी मिलता है। ये धूप से बचने के लिए इस खंडहर की दीवारों से चिपके हुए हैं, लेकिन इस तरह से ज्यादा दिन तक नहीं जिंदा रह सकते। कुमार और युवा माताएं इस परिस्थिति से निपटना नहीं जानते। लेकिन महाती ने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। उसे मंदिर का चढ़ावा खाने के अलावा भी बहुत कुछ आता है। उसने अपनी मां से जीने की कुछ बुनियादी चीजें सीखी। इसे जंगल में भोजन और पानी के अलावा सोने के लिए सुरक्षित स्थान खोजना भी आता है। इसे मंदिर परिसर के बाहर की दुनिया की जबरदस्त जानकारी है। इसलिए एक बार फिर यह मोर्चा संभालती है। यहां शहर की हदों पर आज भी पेड़ और झाड़ियां हैं। यहां भोजन मिल सकता है, लेकिन महाती की तरह आपको पता होना चाहिए कहां खोजना है। अपनी पारखी नजरों से इसने वहां भोजन खोज लिया है जहां युवा मादाओं की नजर भी नहीं पड़ी। ज्यादातर लंगूर जानते हैं कि वो बोहीनिया के पेड़ों की नर्म शाखाएं और पत्तियां खा सकते हैं। लेकिन मंदिर परिसर में पली बड़ी इन युवा मादाओं ने अपनी मां से यह अहम सबक नहीं सीखा। पर ग्रे लंगूर्स स्थिति के अनुसार ढलना जानते हैं। वो वयस्क होने के बाद भी नई चीजें सीख सकते हैं। अगर ये सब भी वही करेंगे जो महाती करती है तो सब सीख जाएंगे। आज बहुत दिनों बाद झुंड ने पेट भरकर खाना खाया है। लेकिन महाती सिर्फ पत्ते खाने के लिए यहां नहीं आई। वो जानती है यहां पास में एक नदी है। झुंड की मादाओं और उनके बच्चों के लिए यह पानी किसी वरदान से कम नहीं है। इनके शरीर में पानी की कमी हो गई थी, लेकिन ये वक्त रहते पानी के पास पहुंच गए। सूखे का मौसम जारी है। इस नखलिस्तान में झुंड को लंबे वक्त तक भोजन नहीं मिल सकता। अगर जिंदा रहना है तो इन्हें वापस टेंपल गार्डन में लौटना होगा, लेकिन इसके लिए इन्हें लड़ना होगा। अब कुमार कमान संभालता है। महाती उसकी सहायक कमांडर है। पद्मा अपनी मां से चिपकी हुई है। उनके पीछे पीछे झुंड की बाकी मादाएं चल रही हैं। झुंड पहाड़ी से नीचे की तरफ उतरना शुरू करता है। उनकी मंजिल है टेंपल गार्डन। परिसर में दाखिल होते ही एक खतरनाक रुकावट सामने आ जाती है। जंगली कुत्तों का एक दल दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। ये सड़कों पर तो कूड़ा करकट खाकर पेट भर लेते हैं, लेकिन आज ये लंगूर के किसी बच्चे का नर्म गोश्त खाने के मूड में है। इन्हें नन्ही पद्मा को अपना शिकार बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।
ये कुमार जैसे वयस्क को भी बुरी तरह से घायल करने की ताकत रखते हैं। टेंपल गार्डन तक पहुंचने के लिए इस झुंड को पुल पार करना होगा। कुमार बहुत बहादुरी के साथ इन डॉग्स का सामना करता है। वो उनका ध्यान बटा देता है। बाकी के सदस्य मौका देखकर पुल पार कर जाते हैं। आखिर झुंड टेंपल गार्डन्स की सीमा तक पहुंच जाता है। महाती और पद्मा सुरक्षित हैं, लेकिन सब इतने किस्मत वाले नहीं हैं। भागते वक्त इस झुंड की सबसे कम उम्र वाली मां के हाथों से उसका बच्चा फिसल गया था। वो जिंदा तो है, लेकिन उसकी हालत गंभीर है। उसकी मां उसे होश में लाने की कोशिश करती है। ऐसे सहलाने से बच्चे को आराम तो मिलता है, लेकिन उसे गहरी चोट लगी है। डॉग्स मौका देखकर शव की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन मां का अपने मृत बेटे से मोह नहीं टूटा है। उसने अभी तक उसे शव नहीं माना है। ये इसे तब तक रखेगी जब तक उसके लिए मुमकिन होगा। लेकिन ये वक्त दुख में रोने का नहीं है। झुंड को आगे बढ़ना होगा। किशोरों की टोली को अब टेंपल गार्डन्स की आराम की जिंदगी की आदत हो गई है। कुछ दोपहर की गर्मी में ऊँग रहे हैं, तो कुछ अपने सीनियर्स की ग्रूमिंग में जुटे हुए हैं। जिंदगी का ज्यादा अनुभव ना होने की वजह से किसी ने भी घुसपैठियों पर नजर रखने का जिम्मा नहीं लिया। किसी को भी इस बात का अंदाजा तक नहीं है कि कितनी बड़ी मुसीबत उनकी तरफ पड़ रही है। कुमार का झुंड खामोशी से आगे बढ़ रहा है। यहां से निकल जाने के बाद ये ज्यादा होशियार हो गए हैं। कुमार का आत्मविश्वास भी अपने चरम पर है। वैसे भी वो अपने पुराने इलाके में है। महाती ने पद्मा को अपनी सहेली के पास छोड़ दिया है। वो कुमार के पीछे पीछे चल रही है। कुमार का एक ही लक्ष्य है, अपने प्रतिद्वंद्वी किशोरों को
इस मंदिर परिसर से खदेड़कर यहां से भगा देना। बाकी मादाएं भी अपनी अपनी पोजीशन ले लेती हैं। अब वो अपने दुश्मनों को देख सकती हैं। किशोर अभी भी बेखबर है। कुमार उन पर हमला बोल देता है। इस बार वो अकेला नहीं है, उसे महाती और बाकी मादाओं का पूरा सहयोग है। अचानक हुए हमले से किशोर घबरा जाते हैं। झुंड एक एक करके टोली के हर किशोर को खदेड़ देता है। हारी हुई टोली मैदान छोड़ देती है। कुमार एक बार फिर टेंपल गार्डन्स का राजा होने का दावा करता है। और पहले की ही तरह फिर से एक दावत उनका इंतजार कर रही है। और इस बार महाती पहले भोजन ले सकती है। अब कुमार का झुंड सभी पुरानी सुविधाओं का लुत्फ उठा सकता है। पानी, स्वादिष्ट प्रोटीन रिच कीड़ों का आहार, और पद्मा जैसे नन्हे बच्चों के पालन पोषण के लिए सुरक्षित जगह। कुमार और उसके झुंड को अपने जन्नत जैसे इलाके की हिफाजत करने के लिए कई और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन महाती के अनुभव और उसकी हिम्मत से पूरे झुंड का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया है। अब वो जीवन की हर मुश्किल पर हावी होने का हौसला रखते हैं। पद्मा तो अभी कुछ ही हफ्तों की है, लेकिन झुंड के हम उम्रों के मुकाबले यह जिंदा रहने के ज्यादा गुर जानती है। इसने आत्मनिर्भर होने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। इसे शहरी जीवन की भी समझ है और इस जन्नत में तो ये जीना जानती ही है।